ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। नमस्कार। श्री विद्या तंत्र पीडम की ओर से आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं केरल तंत्र पद्धति के मशहूर दुर्गा जाप विधि की प्रक्रिया को। यह जप क्रम तांत्रिक जप विधि के प्रक्रिया को समझने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें देवता के साथ एकत्व द्वारा अपेक्षित फल की प्राप्ति हो सके। एक देवता और साधक के बीच की अभेदत्व केरल तंत्र पद्धति का लक्ष्य है। इसी कारण कुछ विशिष्ट विधियों द्वारा साधक को देवता रूप में परिवर्तित करके पूजा और जप विधि का अधिकारत्व प्राप्त किया जाता है। वास्तविक जप अथवा पूजा पूर्वांग क्रम के पश्चात किया जाता है, जो साधक को देवता रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके पश्चात पूजा विधि से प्राप्त होने वाली देवता का एकत्व, देवता की अनुभूति और देवता का ऊर्जा धारण इस जप विधि प्रक्रिया के अनुसरण करने से मिल जाता है। केरल तंत्र पद्धति के जप विधि का कर्मठ अनुष्ठान से न केवल आपकी जप विधि में वृद्धि होती है या आपके जप विधि की पुष्टिकरण होती है, फल प्राप्ति भी शीघ्र हो जाती है। कृपया ध्यान दें कि यह विधि का प्रसारण मुख्य तौर पर उन साधकों के लिए किया जा रहा है जो दुर्गा जप विधि में गतिमान है। ये भी ध्यान दें कि ये प्रक्रिया किसी गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्ति का तोड़ नहीं है। ये बात और है कि जो कोई इच्छुक, जो दीक्षित भी नहीं होंगे, अगर उन्होंने इस जप विधि क्रम का कर्मठ अनुष्ठान किया तो अवश्य उनको फल प्राप्ति होती है। ये जप विधि केरल तंत्र के मशहूर श्री मूल दुर्गा पर आधारित है। माँ दुर्गा दुर्गति परिहारिणी है, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या बाधा आए, जैसे आर्थिक हो, व्यवसायिक हो, जीविका संबंधित हो, स्वास्थ्य संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार की बाधाएं हो या कठिनाई हो, इस जप विधि का अनुष्ठान करने से इन सभी बाधाओं और कष्टों से आपको निवारण प्राप्ति अवश्य हो सकती है। और आज का ये जो कोविड का दौर चल रहा है, इससे जो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कठिनाई जो जन समुदाय में फैला हुआ है, इस पर यह जप विधि की प्रक्रिया रामबाण का काम करेगी, न केवल अपने आप के लिए, मगर इसका उपयुक्त अनुष्ठान करने से लोक कल्याण भी प्राप्ति होती है। तो आइए चलते हैं इस छोटे से प्रस्तावना के बाद जो दुर्गा जप विधि के क्रम की ओर। यह जप विधि का क्रम 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग, जिसे हम आमतौर पर पूर्वांग कहते हैं, केरल तंत्र पद्धति में इसको देह शुद्धि कहते हैं। देह शुद्धि में कुछ प्रक्रिया जैसे न्यास है, ध्यान है, ऐसे कुछ प्रक्रियाओं के आधार पर हम स्वयं को देवता के स्थूल रूप में परिवर्तित करते हैं, इसके और देवता की पूजा का अधिकारत्व भी प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात जप की प्रक्रिया होती है, जिसमें मंत्रोच्चारण द्वारा जो स्पंदन निर्माण होता है, उससे देवता का ऊर्जा रूप निर्मित होता है। और तीसरा भाग, जिसे हम आमतौर पर उत्तरांग कहते हैं, केरल तंत्र पद्धति में इसको देह शुद्धि विडर्तल कहते हैं, जो आमतौर पर मशहूर वैदिक अथवा कुछ मिश्र पद्धतियों में दिक विमोचन जिसे कहते हैं, उससे ये विलक है,
किस प्रकार बिलक है वो हम इस प्रक्रिया को दर्शाते वक्त आपको समझाएंगे। तो इन 3 भागों में ये पूर्ण जप विधि प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम इस क्रम में पहले भाग की ओर, जिसे हम कहते हैं देह शुद्धि। देह शुद्धि प्रक्रिया में कई भाग हैं। पहला भाग है वंदन त्रयम। वंदन मतलब हम उस देवता का वंदन करने जा रहे हैं। त्रयम मतलब 3। किसी भी पूजा जब जैसे शुभ कार्य शुरुआत करने से पहले हम देवताओं की अनुग्रह प्राप्ति करते हैं, तो इसमें भी वही प्रक्रिया है। तो यहाँ पर 3 देवताओं की अनुग्रह प्राप्ति होती है। वो है आपके गुरु, गणपति जी और परदेवता। इसकी एक विशिष्ट पद्धति है जो हम अभी दर्शाने जाएंगे। गुरु का स्थान है शिरस पर, गणपति का स्थान है मूलाधार पर और परदेवता का स्थान है अनाहत अथवा हृदय स्थान पर। अब हम जानते हैं किस प्रकार मुद्रा, मंत्र और परिकल्पना द्वारा हम इन तीनों का वंदन कर इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं निर्विघ्न जप विधि के समापन के लिए। तो गुरु स्थान पर हम ऐसी परिकल्पना करेंगे कि गुरु अपने शिरस पर बैठे हैं, एक श्वेत पद्म पर, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और अभय वरद मुद्रा के साथ हमें अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। गुरु स्थान पर गुरु अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपको मृगी मुद्रा का मुद्रा धारण करना होगा, जो इस प्रकार है। दोनों हाथों से अपने मध्यम और अनामिका उंगली को जोड़िएगा और इन जुड़े हुए उंगलियों को आप अपने अंगुष्ठ के साथ जोड़िए, कुछ इस प्रकार। और अभी दोनों हाथों के इन अंगुलियों को इस प्रकार जोड़ देंगे आप। जोड़कर आप अपने शिरस पर रखेंगे। शिरस पर रखकर गुरु जी का परिकल्पना जो हमने अभी कहा था, श्वेत पद्म, श्वेत वस्त्र और अभय वरद मुद्रा धारण किए हुए अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। इस परिकल्पना के साथ हम 3 बार गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। गुरु अनुग्रह के बाद हम अपने बाएं हथेली को अपने गोद पर रखकर अपने दाएं हथेली को बाएं हथेली के ऊपर रखकर अपने अंगुष्ठ को इस प्रकार जोड़ देंगे और मूलाधार पर श्री गणेश लाल कमल पर लाल वस्त्र पहने विराजमान हैं, अभय और वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं। गणेश जी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनका आवाहन करेंगे गणपति के मंत्र के साथ 3 बार उच्चारण करते हुए इस प्रकार। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। इसके पश्चात हम परदेवता का आवाहन करेंगे जो अपने हृदय स्थान पर हैं। नमस्कार मुद्रा या अंजलि मुद्रा आप अपने हृदय स्थान पर धारण करें और परदेवता को आप पीले कमल पर पीले वस्त्र धारण, पीत वस्त्र धारण किए हुए अभय वरद मुद्रा में आपको अनुग्रह देते हुए परिकल्पना करना होगा और 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री परदेवतायै नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। फिर एक बार करते हैं। शिरस पर गुरुस्थान मृगी मुद्रा। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। गणपति मूलाधार पर ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। और परदेवता अनाहत स्थान पर ओम श्री परदेवताये नमः। ओम श्री परदेवताये नमः। ओम श्री परदेवताये नमः। इस प्रकार
हम वंदनत्रयम की प्रक्रिया को यही विराम देते हुए अगले क्रम की ओर जाते हैं, जिसमें हम हमारे पूजा का जो स्थान है या जप का स्थान है उसको हम सुरक्षित करने की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। इसे हम केरल तंत्र पद्धति में कोटि रक्षिकल कहते हैं, जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग है जिसे हम कहते हैं तालत्रयम, जिसमें हम हमारी आंतरिक शुद्धि करते हैं। दूसरा भाग है आप अपने अष्टदिक भूमि और आकाश को सुरक्षित करते हैं। और तीसरा भाग है जिसे कहते हैं दशदिक बंधना। और तीसरा है अग्नि प्रहारम, जहां पर आप अपने इर्द गिर्द अग्नि का घेरा या अग्नि का प्राकार निर्माण करते हैं। इसे साध्य करने के लिए हमें अस्त्र मुद्र और अस्त्र मंत्र का प्रयोजन करना होता है। इस जाप विधि में अस्त्र मंत्र है सुदर्शन अस्त्र मंत्र। तो हम पहले शुरुआत करते हैं तालत्रयम से। तालत्रयम, ताल का मतलब ताली बजाना, त्रयम मतलब 3। ये 3 विशिष्ट स्थानों पर किया जाता है। नाभि स्थान, जिसे हम अग्निमंडल कहते हैं, जो सृष्टि का प्रतीक है। फिर आता है अनाहत स्थान, जो हम सूर्यमंडल कहते हैं, जो स्थिति का प्रतीक है। और आज्ञा स्थान, जो संहार का प्रतीक है और जिसे हम सोममंडल कहते हैं। इन तीनों स्थानों पर जो ग्रंथियां हैं या जो गांठ हैं, उनको छुड़ाकर हमारी ऊर्जा को ऊर्जा प्रवाह में आसानी होने के लिए हम ये प्रक्रिया करते हैं, ताकि हमारी ये जो नाड़ी है ये शुद्ध हो जाए। तो आइए करते हैं तालत्रयम, जो 3 बार हम ताली बजाएंगे नाभि स्थान पर, अनाहत स्थान पर और आज्ञा स्थान पर। आपका हाथ इस प्रकार सामने की ओर होगा, ऊपर की ओर नहीं होगा। और ताली बजाने के साथ साथ हम अस्त्र मंत्र का उच्चारण करेंगे, जो है ओम सहस्रार हुम फल। फट नहीं, फल। केरल तंत्र पद्धति में फल का इस्तेमाल किया जाता है, फट का नहीं। ठीक है। ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल। और एक बार, ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल। नाभि, अनाहत और आज्ञा स्थान, इन तीनों स्थानों पर हमने तालत्रयम की प्रक्रिया की। इसके पश्चात हम चलते हैं दूसरी प्रक्रिया की ओर, जिसे हम कहते हैं दश दिक बंधना। दश मतलब 10, दिक मतलब दिशाएं, और बंधना मतलब इन सभी दिशाओं को सुरक्षित घेरे में बांधना। जबकि जो प्रक्रिया होती है, इसे हम साधारण तौर पर पूर्व दिशा को देखकर ही करते हैं। तो इन दशों दिकों को हमको सुरक्षित करने के लिए हम जिस दिशा को देख रहे हैं, यहाँ पर जो पूर्व की दिशा है, वहां से शुरुआत करेंगे और परिक्रमा तौर पर हम सारी दिशाओं को सुरक्षित करके आएंगे। इस प्रक्रिया के लिए आपको अस्त्र मुद्र का धारण करना होगा और अस्त्र मंत्र का उच्चारण करना होगा। अस्त्र मुद्र के लिए आप अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार खोलें, अपने मध्य उंगली को बंद करें और अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगुष्ठ उंगली के निचले छोर पर रखें और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए छोड़ दें, जिस प्रकार आप कोई अस्त्र छोड़ रहे हो। ऐसे आवाज भी आना चाहिए और आपको परिकल्पना करना चाहिए कि अस्त्र मंत्र का उच्चारण के साथ साथ आप एक अस्त्र को छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो आइए हम करते हैं दश दिग्बंधन। अस्त्र मुद्र। ओम सहस्रार हुम फट, 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 ओम सहस्रार हुम फट। अभी हम इन सारी दिशाओं के नाम के साथ ये दश दिग्बंधना करेंगे, ताकि आपको स्मरण रहे कि हम किन दिशाओं को यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं।
पूर्व दिशा ओम सहस्रारहुं फट्, अग्नि दिशा ओम सहस्रारहुं फट्, यम दिशा ओम सहस्रारहुं फट्, नैऋत्य दिशा ओम सहस्रारहुं फट्, वरुण दिशा ओम सहस्रारहुं फट्, वायु दिशा ओम सहस्रारहुं फट्, कुबेर दिशा ओम सहस्रारहुं फट्, ईशान दिशा ओम सहस्रारहुं फट्, भूमि ओम सहस्रारहुं फट्, आकाश ओम सहस्रारहुं फट्। तो पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व, भूमि और आकाश, इन 10 दिशाओं को हमने सुरक्षित कर लिया। इसके पश्चात हम तीसरे क्रम की ओर बढ़ेंगे जिसे कहते हैं अग्नि प्राहार, जिसमें हम हमारे इर्द गिर्द हम अग्नि का घेरा बनाएंगे उसी अस्त्र मुद्रा के साथ और अस्त्र मंत्र के साथ। ये तीनों स्थान पर, नाभि स्थान, हृदय स्थान और आज्ञा स्थान, इन तीनों स्थान पर हम अग्नि का घेरा बनाएंगे जिसे हम कहते हैं अग्नि प्राहारम। तो अस्त्र मुद्रा का धारण करेंगे और हमारे नाभि की ओर इस प्रकार मुद्रा को रखते हुए हम अस्त्र को छोड़ते हुए इस प्रकार हमारे हथेली को घुमाएंगे और परिकल्पना करेंगे कि हम हमारे इर्द गिर्द अग्नि का घेरा बनाए हैं नाभि स्थान पर। ओम सहस्रारहुं फट्, ओम सहस्रारहुं फट्, ओम सहस्रारहुं फट्। तो नाभि स्थान पर ओम सहस्रारहुं फट्, हृदय स्थान या अनाहत स्थान पर ओम सहस्रारहुं फट् और आपके आज्ञा स्थान पर ओम सहस्रारहुं फट्। आपको ध्यान देना है कि आप अपने बाजुओं को नहीं मोड़ेंगे, केवल आपके कलाई को ही मोड़ेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप सिर्फ अपनी कलाई को मोड़कर इस प्रकार अस्त्र को छोड़ते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने इर्द गिर्द एक अग्नि का घेरा बांधेंगे। तो कोटिरक्षिकल की जो प्रक्रिया है जिसमें तालत्रयम, दशदिग्बंधना और अग्नि प्राहारम ये तीनों हो गए। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्रम की ओर जिसे हम प्राणायाम त्रयम कहते हैं। प्राणायाम त्रयम में हम हमारे अंदर की नाड़ियों की शुद्धिकरण करते हैं। तो इस प्राणायाम त्रयम के लिए आपको क्या करना है, इसके पहले आपको मूल मंत्र क्या है ये हम समझा देते हैं, क्योंकि प्राणायाम मूल मंत्र के उपयोग से किया जाता है। मूल मंत्र है ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। और एक बार ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। प्राणायाम के लिए आप इसी अस्त्र मुद्रा का धारण करेंगे और अपने दाहिने नासिका को बंद कर अपने बाई नासिका से श्वास लेते हुए एक संख्या दुर्गा मूल मंत्र का मानसिक जाप करेंगे और उसके पश्चात आप अपने बाई नासिका को बंद कर अपनी तर्जनी उंगली को अपने भ्रू मध्य पर लाएंगे और 4 संख्या दुर्गा मूल मंत्र का जाप पूर्ण कुंभक में मानसिक तौर पर करेंगे। और इसके पश्चात आप अपने दाहिने नासिका से श्वास बाहर लेंगे 2 संख्या दुर्गा मूल मंत्र के साथ, ठीक है। और फिर आप दाहिने नासिका से फिर से श्वास लेंगे 1 संख्या दुर्गा मूल मंत्र से, फिर आप अपने दाहिने नासिका को बंद कर देंगे, फिर आप पूर्ण कुंभक में दुर्गा मूल मंत्र का 4 संख्या जाप करेंगे और फिर आप अपने बाई नासिका से श्वास छोड़ेंगे 2 संख्या दुर्गा मूल मंत्र के साथ। ये हो गया एक सीक्वेंस। बाएं से आपने श्वास लिया, पूर्ण कुंभक में आपने बाएं से श्वास लेते हुए आपने 1 जाप की, पूर्ण कुंभक में आपने 4 जाप किए, दाहिने से श्वास छोड़ते वक्त आपने 2 जाप किए, फिर दाहिने से श्वास लेते हुए आपने 1 जाप किया, पूर्ण कुंभक में 4 जाप किया और बाएं से श्वास निकालते वक्त आपने
2 संख्या जाप की। ये हो गया एक क्रम। इस प्रकार आपको 3 बार ये करना है। तो आइए करते हैं प्राणायाम त्रयम। अस्त्र मंत्र का धारण किए आप अपने अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करते हुए श्वास लेते हुए दुर्गा मूल मंत्र ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः, इस प्रकार आपने कूटकुंभक में दोनों नासिका को बंद कर दिए। 4 संख्या दुर्गा मूल मंत्र। अब आपने दाहिनी नासिका से श्वास निकालते हुए 2 संख्या दुर्गा मूल मंत्र। अब आप दाहिनी नासिका से फिर से श्वास अंदर लेंगे 1 संख्या ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। दोनों दाहिनी नासिका को बंद करते हुए 4 संख्या दुर्गा मूल मंत्र। बाएं नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे 2 संख्या। ये एक क्रम हो गया। इस प्रकार 3 क्रम 1 4 2 1 4 2 पहला क्रम, 1 4 2 1 4 2 दूसरा क्रम, 1 4 2 1 4 2 तीसरा क्रम। ये हो गया प्राणायाम त्रयम। इससे आपने अपनी नाड़ी शुद्धि करने के पश्चात हम जप क्रम की ओर जाते हैं। अगले क्रम में आप करेंगे विनियोग। विनियोग में 6 भाग है विनियोग के, ठीक है। तो विनियोग से हम किस देवता का आवाहन करके उनका पूजा या जाप करके उनसे फल प्राप्ति करेंगे, वो विनियोग प्रक्रिया में सिद्ध करते हैं। तो विनियोग में पहले हम नमस्कार मुद्रा हमारे अनाहत स्थान पर अंजलि मुद्रा या नमस्कार मुद्रा को रखकर हम यह उच्चारण करेंगे ओम अस्य श्री मूल दुर्गा महामंत्रस्य। ओम अस्य श्री मूल दुर्गा महामंत्रस्य। इसके पश्चात हम धारण करेंगे न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा में आप अपने मध्य और अनामिका उंगली को जोड़कर शिरस्थान पर रखते हुए इस मंत्र के पहले दर्शन दिए हुए ऋषि जिन्होंने हमें इस मंत्र को प्रदान किया, उन ऋषि का स्मरण करेंगे, आवाहन करेंगे शिरस्थान पर। तो मूल दुर्गा मंत्र के ऋषि हैं नारद ऋषि। तो हम कहेंगे न्यास मुद्रा को रखते हुए श्री नारद ऋषि। और हर मंत्र का एक छंद होता है जिसमें उस मंत्र का उच्चारण होता है। मूल दुर्गा मंत्र का छंद है गायत्री छंद, और गायत्री छंद का उच्चारण हम इस न्यास मुद्रा को अपने ऊपरी ओष्ठ के ऊपर रखते हुए करेंगे गायत्री छंद। और हृदय स्थान पर इस प्रकार न्यास मुद्रा को रखते हुए देवता का आवाहन करेंगे श्री मूल दुर्गा देवता। इसके पश्चात हम हमारे गुह्य स्थान अथवा मूलाधार पर इस प्रकार न्यास मुद्रा को केंद्रित करते हुए बीज का उच्चारण करेंगे ओम बीजम। हमारे दाहिने पैर के अंगुली जिसे हम कहते हैं पादाग्र, दाहिना पादाग्र पर न्यास मुद्रा को रखते हुए इसकी व्यापीकरण करेंगे इस मंत्र के साथ ह्रीम शक्ति। और एक बार ह्रीम शक्ति। हर मंत्र का उत्कीलन करना जरूरी होता है। तो उत्कीलन का स्थान नाभि है, तो न्यास मुद्रा को नाभि स्थान पर केंद्रित करते हुए हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे दुम कीलकम, दुम कीलकम। और फल प्राप्ति के लिए हम उस देवता का स्मरण करेंगे इस संकल्प मुद्रा के साथ, जहां पर अपने बाएं हथेली पर दाहिने हथेली को रखते हुए अपनी अंगुलियों को इस प्रकार जोड़कर अपने दाहिने जांघ पर रखते हुए हम इस विनियोग के क्रम को विराम देंगे। अभी हम उच्चारण करेंगे श्री मूल दुर्गा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः।
श्री मूल दुर्गा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। आइए फिर से एक बार करते हैं। ओम अस्य श्री मूल दुर्गा महामंत्रस्य। श्री नारद ऋषि गायत्री छंद। श्री मूल दुर्गा देवता ओम बीजम ह्रीं शक्ति दुम कीलकम श्री मूल दुर्गा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। तो इस प्रकार हमने विनियोग की जो प्रक्रिया है उसको यहां पर समाप्त किया। आइए क्रम को बढ़ाते हुए अगली प्रक्रिया की ओर जाएं। अगली प्रक्रिया में हम न्यास प्रदर्शन करेंगे। तो आइए जान लेते हैं न्यास क्या होता है। पूर्वांग पद्धति में या देह शुद्धि की जो प्रक्रिया है इसमें हम देवता का स्थूल रूप को उजागर करते हैं हमारे अंदर, और इस प्रक्रिया में न्यास का बहुत महत्व है। न्यास से मंत्रों को देह के विभिन्न अंगों पर प्रस्थापित किया जाता है और उस हर एक अंग में उस मंत्र के उच्चारण से उस अंग का ऊर्जीकरण किया जाता है स्थूल रूप में। न्यास के कई प्रकार हैं, हम यहाँ पर केवल 2 न्यास पर केंद्रित करेंगे अपना ध्यान। तो आइए चलते हैं हम न्यास प्रक्रिया की ओर। पहला न्यास है कर न्यास। कर मतलब हथेली, न्यास मतलब अपने हथेली के अंगुलियों पर और हाथ पर उस देवता के मंत्र द्वारा उनके शक्ति का प्रस्थापीकरण करना होता है। तो आइए जानते हैं अंगुलियों का संस्कृत भाषा में नाम। अंगूठे को अंगुष्ठ कहते हैं, फिर तर्जनी, फिर मध्यम, फिर अनामिका, फिर कनिष्ठिका। हाथ के अंदर के बाजू को करतल कहते हैं और हथेली के पीछे बाजू को हम करपृष्ठ कहते हैं। ठीक है, फिर एक बार अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यम, अनामिका, कनिष्ठिक, करतल, करपृष्ठ। ये पकड़े तो 6 भाग हो गए। अब हम न्यास करेंगे। ओम ह्रां दुर्गायै अंगुष्टाभ्याम नमः। इसमें आप अपने तर्जनी को अपने अंगुष्ठ के अंदर के छोर से ऊपर की छोर इस प्रकार लाएंगे मंत्रोच्चारण के साथ। ओम ह्रां दुर्गायै अंगुष्टाभ्याम नमः। ओम ह्रीं दुर्गायै तर्जनीभ्याम नमः। ओम ह्रूं दुर्गायै मध्यमाभ्याम नमः। ओम ह्रैं दुर्गायै अनामिकाभ्याम नमः। ओम ह्रौं दुर्गायै कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम ह्रः दुर्गायै करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। तो ये 6 भाग हो गए। और इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि हम ह्रां, ह्रीं, ह्रूं, ह्रैं, ह्रौं और ह्रः इन अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं जो दीर्घ अक्षर हैं, और ये प्रत्येक अंगुलियों पर उसका प्रस्थापन कर रहे हैं। ओम ह्रां दुर्गायै अंगुष्टाभ्याम नमः। ओम ह्रीं दुर्गायै तर्जनीभ्याम नमः। ओम ह्रूं दुर्गायै मध्यमाभ्याम नमः। ओम ह्रैं दुर्गायै अनामिकाभ्याम नमः। ओम ह्रौं दुर्गायै कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम ह्रः दुर्गायै करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। इससे हमने हमारे हथेलियों की ऊर्जीकरण की है और देवता की शक्तियों को हमारे हथेली पर स्थूल रूप पर प्रस्थापित किया। इसके पश्चात हम इस ऊर्जा का संचार करेंगे, प्रवाह करेंगे हमारे शरीर पर, जिसकी प्रक्रिया को कहते हैं व्यापकम। व्यापकम का अर्थ है कि इस शरीर पर उस ऊर्जा का व्यापीकरण करना। कैसे करेंगे हम? इसके लिए आप अपने हथेली को अपने हृदय स्थान पर लाएंगे और 8 की मात्रा अपने अंग की इर्द गिर्द निकालेंगे। किस प्रकार? ओम ह्रीं दुम दुर्गायै
नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। 3 बार दुर्गा मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपने हथेली को अपने अंग की ओर केंद्रित करते हुए इस प्रकार ऊपर की ओर ले जाएंगे। अपने शिरस पर इसको क्रॉस करते हुए अपने चेहरे के सामने से इस प्रकार लाकर और फिर से अपने निचले अंग के हिस्सों की ओर ऊर्जा का संचार करते हुए 8 अंक का 8 अंक के जैसे इस प्रकार आप व्यापीकरण करेंगे, जिसे हम कहते हैं व्यापक। फिर एक बार ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। हमने पहले भी देखा है ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः मूल मंत्र है। तो इस न्यास के बाद हम अगले न्यास की ओर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अंग न्यास और ऋषि आदि न्यास। अंग न्यास की प्रक्रिया में हम देवता को हमारे विभिन्न अंगों में प्रस्थापित करते हैं। इस न्यास के भी 6 भाग हैं जो हम देखेंगे। पहला न्यास हृदय का है। आपको मुष्टि मुद्रा बनाना है, जिसमें आप अपने मध्यम और अनामिका के बीच में से आप अपने अंगुष्ठ को निकालेंगे और मुष्टि बना देंगे और आप अपने हृदय स्थान पर इस प्रकार रखते हुए उच्चारण करेंगे ओम ह्रां दुर्गायै हृदयाय नमः। हृदय स्थान पर है, इसीलिए हम उस हृदय स्थान पर निवास करने वाले देवता का आवाहन कर रहे हैं। ओम ह्रां दुर्गायै हृदयाय नमः। तो इस प्रकार बाकी तीनों उंगलियों को मोड़कर अपने तर्जनी और अपने अंगुष्ठ को ऊपरी ओर केंद्रित करते हुए अपने शिरस पर रखते हुए उच्चारण करेंगे ओम ह्रीं दुर्गायै शिरसे स्वाहा। ओम ह्रीं दुर्गायै शिरसे स्वाहा। यहाँ पर हम देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो लौकिक बुद्धि है, जो हमेशा विचलित होती है, उसे स्थिर कर हमें दिव्य बुद्धि प्रदान कर दे, जिससे हम देवता को ग्रहण कर सकें। इसके पश्चात अंगुष्ठ को नीचे की ओर रखते बाकी सारे अंगुलियों को इस प्रकार मुष्टि मुद्रा में लेकर आप अपने शिखा स्थान, जो अपने भ्रूमध्य के बिल्कुल पीछे है, वहां पर इस प्रकार रखते हुए आप उच्चारण करेंगे ओम ह्रूं दुर्गायै शिखायै वषट्। ओम ह्रूं दुर्गायै शिखायै वषट्। यहाँ पर शिखा स्थान, अग्निशिखा जिसे कहते हैं, वहां पर अमृत का प्रवाह होता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि वो अमृत प्रवाह हमारे मेरुदंड से हमारे संबंध शरीर पर उसका व्यापीकरण हो। उसके पश्चात हम करेंगे कवच मुद्रा। अपने तर्जनी और अंगुष्ठ को जोड़कर बाकी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाकर हम हमारे बाहुओं पर इस प्रकार रखते हुए एक कवच का निर्माण करेंगे इस मंत्र के साथ ओम ह्रैं दुर्गायै कवचाय हुम। ओम ह्रैं दुर्गायै कवचाय हुम। इसके पश्चात हम हमारे अंगुष्ठ और कनिष्ठ को इस प्रकार जोड़कर बाकी तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाकर हमारे तीनों नेत्र दाएं, दाएं, बाएं और भ्रूमध्य इसके समक्ष रखेंगे, छुएंगे नहीं इनको। रखते हुए हम उच्चारण करेंगे ओम ह्रौं दुर्गायै नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम ह्रौं दुर्गायै नेत्रत्रयाय वौषट्। इसके बाद हम अस्त्र मुद्रा फिर से धारण दोनों हाथों से करते नाभि स्थान के समक्ष रखते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़कर हम अर्ध गोलाकार दोनों हाथों से इस प्रकार बनाएंगे और एक लकीर खींचेंगे, जिससे एक धनुष्य का आकार निर्माण होता है। तो अस्त्र मुद्रा, अर्ध गोलाकार, लकीर खींचिए और अस्त्र को छोड़िएगा ताकि आप इस क्षेत्र को सुरक्षित कर सकें। फिर एक बार ओम ह्रः दुर्गाय अस्त्राय फट्। और एक बार ओम
ह्रः दुर्गाय अस्त्राय फल। इस प्रक्रिया से जो पूजा और जप विधि में जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, उसे शोषित करने के लिए नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं। तो उन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखने हेतु हम इस कवच का धारण करते हैं और अस्त्र मुद्रा और अस्त्र मंत्र के सहारे हम इस जप स्थली को और जप प्रक्रिया को सुरक्षित करते हैं। फिर एक बार, ओम ह्रां दुर्गायै हृदयाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गायै शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूं दुर्गायै शिखायै वषट्, ओम ह्रैं दुर्गायै कवचाय हुं, ओम ह्रौं दुर्गायै नेत्रत्रयाय वौषट्, ओम ह्रः दुर्गायै अस्त्राय फट्। ये हो गया अंगन्यास। अंगन्यास का समापन हमेशा ऋष्यादि न्यास से करना चाहिए, जो हमने पहले भी देखा है। हम न्यास मुद्रा के सहारे ऋष्यादि न्यास करेंगे। श्री नारद ऋषि, गायत्री छंद, श्री मूल दुर्गा देवता। फिर एक बार, श्री नारद ऋषि, गायत्री छंद, श्री मूल दुर्गा देवता। तो आपने अंगन्यास और ऋष्यादि न्यास अभी देखा। और कई न्यास की प्रक्रिया हैं जो जिसे आयुध न्यास कहते हैं या भूषण न्यास कहते हैं, जिनके करने से देवता के स्थूल रूप को और भी एक सशक्त तरीके से प्रस्थापित कर सकते हैं और उनकी परिकल्पना और एक सदृढ़ रूप से हो जाती है। मगर अन्य ऐसे न्यासों के लिए आपको एक सक्षम गुरु से ही सीखना होगा और उन न्यासों का प्रयोजन करके आप अपने जप विधि की प्रक्रिया को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। अब न्यास प्रक्रिया के बाद हम चलते हैं ध्यान की ओर। देवता के स्थूल रूप को हमने इस न्यास प्रक्रिया से निर्माण किया है, तो देवता को हम अभी हमारे समक्ष प्रकट करने की प्रक्रिया को देखेंगे ध्यान श्लोक से। आमतौर पर लोग ध्यान श्लोक का केवल उच्चारण करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता। ध्यान श्लोक के अर्थ को समझकर उस अर्थ से हम देवता के रूप को परिकल्पित करके हमारे समक्ष प्रकट करके उस रूप को जप प्रक्रिया के अंत तक उस रूप को हमारे सामने हमें रखना है स्थायी तौर पर। यह होता है ध्यान और जप की प्रक्रिया का सच्चा अर्थ। तो आइए चलते हैं हम ध्यान प्रक्रिया की ओर। ध्यान श्लोक को हम उच्चारण करेंगे। नमस्कार मुद्रा में। ओम दुर्गां ध्यायेतु दुर्गते प्रशमनीं दुर्वादल श्यामलां चंद्रार्धोज्ज्वलशेखरां त्रिनयनां आपीतवासो वसं चक्रं शंखमिषुं धनुश्च दधतीं कोदण्डबाणांशयोर्मुद्रे पाभयकामदे सकटिबन्धाभीष्टदां वानयो। आइए समझते हैं ध्यान मंत्र का अर्थ। ओम दुर्गां, देवी दुर्गा, ध्यायेतु, दुर्गा देवी पर ध्यान कर रहा हूं। दुर्गति प्रशमनी, प्रशमनी मतलब निवारण करना। दुर्गति को निवारण करने वाली उस दुर्गा माता पर मैं ध्यान कर रहा हूं। दुर्वादल श्यामला, श्यामला मतलब श्याम वर्ण की है। श्याम के कई वर्ण हैं, तो कौन से श्याम वर्ण की है देवी? दुर्वादल श्यामला, जो दुर्वा के दल के श्याम वर्ण की है। तो देवी दुर्गा का ध्यान हम करेंगे उस श्याम रंग की दुर्गा का जो दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण की है। चंद्र अर्ध उज्ज्वल, चंद्र अर्धोज्वल शेखरा, उनके मुकुट पर वे उज्ज्वल अर्धचंद्र को धारण की हुई है। यहां पर साफ है अर्धचंद्र। चंद्रार्धोज्वल शेखरा, त्रिनयना, त्रिनेत्रों वाली, आपीत वासो वसन,
पीत वस्त्र धारण किए हुए, चक्रम शंखम, जो चक्र और शंख को धारण किए हुए, इक्षुधनुश्च दधतीम, दधतीम का मतलब है धारण करना, इक्षु का अर्थ है गन्ना, धनुष तो आप जानते ही हैं, चाप, जो इक्षु धनुष धारण किए हुए हैं, चक्रम शंखम इक्षुधनुश्च दधती कोदंड बाणांशयोर मुद्रे, जो कोदंड बाण का मुद्रा धारण किए हुए है, धनुष के साथ बाण हो गया। वा अभय कामदे, कामदे का अर्थ है वरद मुद्रा, अभय है तो अभय मुद्रा। वा अभय कामदे सकटिबंध, जिनके कटी पर कटिबंध है, और अभीष्टदाम वानयो, जो सभी को अभीष्ट फल प्रदान करती है। तो ये अर्थ हो गया, ये ध्यानार्थ हो गया। तो ये ध्यानार्थ जब हम समझ लेते हैं तो देवता की परिकल्पना जो पूर्वांग के न्यास प्रक्रिया के साथ ध्यान को अगर जोड़ दें तो एक सुदृढ़ रूप से देवता का परिकल्पना हम कर सकते हैं, जहां पर देवी विराजमान है धनुष के साथ, बाण के साथ, अभय और वरद मुद्रा के साथ चतुर्भुज रूप में हमारे समक्ष प्रकट होकर बैठी हैं। ठीक है, और इस परिकल्पना को हमने स्थायी तौर पर रखना होगा ध्यान प्रक्रिया के समापन तक। तो ध्यान प्रक्रिया के बाद, क्योंकि हमने देवी का आवाहन करके उन्हें हमारे अंदर विराजित किया हुआ है, तो औपचारिकता तो करनी होती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मानस पूजा। मानस पूजा में हम देवी को पंचतत्वों पर आधारित द्रव्यों का हम सेवन कराते हैं। तो इसके 3 भाग हैं। प्रत्येक अंगुली एक तत्व से जुड़ा हुआ है, और उस तत्व से एक बीज जुड़ा हुआ है, और उस तत्व के साथ एक द्रव्य जुड़ा हुआ है। अनामिका उंगली का तत्व है जल, जिसे संस्कृत में आप कहते हैं। उसका बीज है वम, वम, ठीक है, बीज वम है, तत्व जल है और द्रव्य जल है। तो वम, आप और जल। कनिष्ठिक जो छोटी उंगली है, उसका बीज है लम, उसका तत्व है पृथ्वी, और उसका द्रव्य है गंध, जो सूंघते हैं। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का बीज है हम, तत्व है आकाश, और द्रव्य है पुष्प। फिर तर्जनी, तर्जनी का बीज है यम, तत्व है वायु, और द्रव्य है धूप, भगवान को जो धूप दिखाते हैं। फिर मध्य उंगली का बीज है रम, तत्व है अग्नि, और द्रव्य है दीप। तो भगवान को हम जो दीप प्रदर्शित करते हैं वो इस प्रकार होता है। और आखिर में इन पंच तत्वों के बाद हम भगवान को निवेद्य अर्पण करते हैं, जिसका बीज है ठ्वम, जो अनामिका में, अनामिका से शुरुआत हुई, कनिष्ठिक को गए, अंगुष्ठ को आए, तर्जनी की ओर गए, मध्यमा पर आए, और फिर से हम अनामिका में इसका समापन करने जा रहे हैं। बीज है ठ्वम, तत्व है अमृत, और द्रव्य है निवेद्य। आइए करते हैं मानस पूजा। देवता आपके अंदर प्रस्थापित है, तो मानस पूजा भी आपको अपने अंदर बैठे देवता के स्थूल रूप को करना है। अनामिका के साथ मुख की ओर, ओम वम आपात्मना जलम कल्पयामि। आप अपने अंगुली को निचले छोर से ऊपरी छोर तक इस प्रकार घुमाएंगे, ओम वम आपात्मना जलम कल्पयामि, क्योंकि हम देवता को जलपान करा रहे हैं। फिर छोटी उंगली जिसमें हम गंध द्रव्य है वो देवता को सुनाएंगे, ओम लम पृथ्व्यात्मना गंधम कल्पयामि, अपने नासाग्र की ओर ले जाइए। तो पुष्प वृष्टि करेंगे देवता पर, ओम हम आकाशात्मना पुष्पम कल्पयामि। फिर हम धूप दिखाएंगे नाभि स्थान पर, ओम यम वायु आत्मना धूपम कल्पयामि।
फिर देवता को दीप दर्शन कराएंगे मध्यम उंगली से। ओम रम अग्नि आत्मना दीपम कल्पयामि। इसके पश्चात देवता को निवेद्य प्रदान करेंगे अनामिका उंगली से। ओम त्वम अमृतात्मना निवेद्यम कल्पयामि। इसके पश्चात हम सुरभि मुद्रा से अमृत पान कराएंगे। इस प्रकार सुरभि मुद्रा के लिए आप एक आसान तरीका है, आप अपने दोनों हथेलियों को इस प्रकार से क्रॉस करें, इस प्रकार से, ऐसे बंद नहीं करना है, खोले रखना है। ये खोल के रखने के बाद आप अपनी जो तर्जनी की जो उंगली है, केवल तर्जनी को निकालेंगे और मध्यम उंगली को जोड़ देंगे उनके छोर को। ठीक है, आपने हाथ को इस प्रकार क्रॉस किया, केवल तर्जनी को आपने निकाला और मध्यम के साथ जोड़ दिया। फिर आपने अपने छोटी उंगली कनिष्ठिक को निकाली और अपने अनामिका से जोड़ दिए, और फिर आप अपने अंगुष्ठ को जोड़ दिए। तो ये हो गया सुरभि मुद्रा। तो सुरभि मुद्रा को आप इस प्रकार अपने मुख की ओर रखते हुए, सर को पीछे नहीं लेना चाहिए, सर सीधा होगा, मेरुदंड भी सीधा होगा। आप अपने मुंह की ओर केंद्रित करते हुए सुरभि मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ठवम अमृति भव अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृत वर्षण्य अमृतम श्रावय श्रावय स्वाहा। आइए फिर से एक बार देखते हैं मानस पूजा की प्रक्रिया को। अनामिका के साथ मुख की ओर ओम वम आपात्मना जलम कल्पयामि। कनिष्ठ उंगली छोटी उंगली के साथ नाक की ओर, नासाग्र को ओम लम पृथ्व्यात्मना गंधम कल्पयामि। अपने अंगुष्ठ से पुष्पवृष्टि करें अपने ऊपर। ओम हम आकाशात्मना पुष्पम कल्पयामि। तर्जनी से नाभि की ओर ओम यम वायुआत्मना धूपम कल्पयामि। मध्यम उंगली आंखों की ओर ओम रम अग्नियात्मना दीपम कल्पयामि। फिर अनामिका के साथ मुख की ओर ओम ठवम अमृतात्मना निवेद्यम कल्पयामि। इसके पश्चात सुरभि मुद्रा, हाथ को इस प्रकार क्रॉस कीजिए, तर्जनी को निकालकर अपने मध्यम पर रखिए और अपने कनिष्ठिक को निकालकर अनामिका पर रखिए और अपने अंगुष्ठ को जोड़िए और अपने हाथ को इस प्रकार अंगुलियों को अपने मुख की ओर केंद्रित करते हुए सुरभि मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ठवम अमृति भव अमृते अमृत उद्भवे अमृतेश्वरी अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय स्वाहा। फिर एक बार ओम त्वम अमृति भव अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय स्वाहा। इस प्रकार आपने देवता का मानस पूजा प्रक्रिया को समापन किया। अब हम चलते हैं मुख्य जप की ओर। जप की जो विधि जो हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं बहुत ही साधारण है। आपको केवल इस मूल मंत्र का जप करना है। देवता के रूप को अपने समक्ष स्थायी रखकर मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। तो आप ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः, 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 ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। इस प्रकार आप मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम एक माल, एक माला का अर्थ है 108, और अधिकतम आपके ऊपर है। जो संकल्प आप लेंगे उस प्रकार से आप कीजिएगा। जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। जप प्रक्रिया में और भी
कई सूक्ष्म विषय हैं। आप जब शुरुआत करेंगे तो आप उच्चारण के साथ ही करेंगे, तो आप जोर से उच्चारण करके वैखरी जिसे कहते हैं वैसा करेंगे। फिर आप गुरु आदेश या गुरु अनुग्रह से आप इस प्रक्रिया को मध्यम, पश्यंती, परा, इस प्रकार से आप अंतरीकरण कर सकते हैं जप की प्रक्रिया। एक सक्षम गुरु के साथ अगर आप इस जप प्रक्रिया की और पुष्टिकरण करना चाहते हैं और साधना में वृद्धि लाना चाहते हैं, तो इसमें कई सूक्ष्म विषय हैं। जैसे इस मंत्र का जो मात्रा है वो किस प्रकार उस मात्रा का विभाजन होना चाहिए, और उस मंत्र की मात्रा को विभाजित करते हुए कहाँ पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, और इस मंत्र को विभाजित करके हमारे कौन से अंग पर मंत्र के इस विभाजन को हम प्रस्थापित करेंगे। जैसे न्यास में न्यास मंत्र का प्रस्थापना हुआ था, उस प्रकार मंत्र विभाजन भी हमारे शरीर पर होता है, तो वो किस प्रकार करें। या मंत्र का अपने प्राण से और चक्रों के साथ समारेखन जो करना होता है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे कई विषय हैं जो सूक्ष्म विषय हैं, जो केवल एक गुरु के समक्ष ही आप सीख पाएंगे। अगर आपको इस प्रकार का जप अगर आपको सीखना है तो आप वेबसाइट पर जाइए या निम्नलिखित नंबर पर आप संपर्क करें, जिसके चलते आप दीक्षा प्राप्त करके इस प्रकार आप जप की प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं और आपकी जप की प्रक्रिया की पुष्टिकरण कर सकते हैं। मगर जो साधक एक कर्मठ तरीके से अनुष्ठान कर इस साधारण जप की प्रक्रिया को जिस प्रकार से दर्शाया गया है, अगर उसने पूर्ण भक्ति भाव से भी अगर इस जप प्रक्रिया को करी तो पूर्णतः फल प्राप्ति होती ही है, इस पर कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो यह थी जप की प्रक्रिया। अब जप से ये जप प्रक्रिया से क्या होता है, हम जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस स्पंदन से ऊर्जा, देवता का ऊर्जा रूप निर्माण होता है जो हमारे अंदर प्रस्थापित होता है। ठीक है, इस ऊर्जा रूप को हम हमारे संबंध शरीर पर संचार करते हैं। उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं लघु प्राणायाम। लघु प्राणायाम में आप केवल अपने दाहिना नासिका से श्वास अंदर लेंगे, नासिका को बंद करेंगे और 12 संख्या मूल मंत्र का जाप करेंगे। इस प्रकार आप अपने न्यास मुद्रा में अपने बाएं नासिका को बंद किए, दाहिने नासिका से श्वास, दीर्घ श्वास लेंगे और नासिकाओं को बंद करके आप मानसिक तौर पर 12 संख्या मूल मंत्र का जाप, ओम ह्रीम दुम दुर्गाये नमः, इस मंत्र का 12 जाप करेंगे। इसके बाद आप अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ के पीछे रखकर अपने दाहिने नासिका को खोलकर प्राण अपने दोनों हथेलियों में इस प्रकार ले लेंगे और अपने इस प्राण को आप अपने हथेलियों में समाकर इस प्रकार अपने अनाहत स्थान पर लाकर 3 बार उसका व्यापीकरण करेंगे, जो हम कहते हैं व्यापकम मूल मंत्र के साथ। ओम ह्रीम दुम दुर्गाये नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाये नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाये नमः। तो इस प्रकार से हमने इस समस्त जाप विधि का जो निर्मित हुई ऊर्जा को हमने अपने शरीर पर धारण किया और उसका व्यापीकरण किया हुआ है। आइए चलते हैं अब अगले क्रम की ओर। देवता का सूक्ष्म रूप जो ऊर्जा रूप है हमने अभी धारण किया है। ठीक है, तो हम इसके बाद हम करेंगे अंग न्यास और ऋष्यादि न्यास, जो हमने पहले भी किया था। मुष्टि मुद्रा इस प्रकार, ओम ह्राम दुर्गाये हृदयाय नमः,
ओम ह्रीं दुर्गायै शिरसे स्वाहा। ओम ह्रूं दुर्गायै शिखायै वषट्। ओम ह्रैं दुर्गायै कवचाय हुम्। ओम ह्रौं दुर्गायै नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम ह्रः दुर्गायै अस्त्राय फट्। अब करेंगे ऋषि अतिन्यास। श्री नारद ऋषि, गायत्री छंद, श्री मूल दुर्गा देवता। और इसके बाद हम करेंगे फिर एक बार मानस पूजा, क्योंकि हमने हमारे अंदर अभी देवता के सूक्ष्म अथवा ऊर्जा रूप को प्रस्थापित किया हुआ है। तभी हमने मानस पूजा की थी ध्यान प्रक्रिया में देवता के स्थूल रूप के लिए। अब हम करेंगे उसके सूक्ष्म रूप के लिए, जो ऊर्जा रूप है। ओम वम आपात्मना जलम कल्पयामि। ओम लं पृथ्व्यात्मना गंधम कल्पयामि। ओम हम आकाशात्मना पुष्पम कल्पयामि। ओम यं वायुआत्मना धूपम कल्पयामि। ओम रम अग्न्यात्मना दीपम कल्पयामि। ओम ठ्वम अमृतात्मना निवेद्यम कल्पयामि। सुरभि मुद्रा। ओम ठ्वम अमृती भव अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय स्वाहा। तो इस प्रकार हमने देवता को मानस पूजा प्रदान की। अब इसके पश्चात हम इस पूजा के तीसरे क्रम की ओर चलते हैं, जिसे हम कहते हैं देह शुद्धि विडर्तल, जिसे हम साधारण तौर पर उत्तरांग भी कहते हैं। इसके पहले हम इस प्रक्रिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। आमतौर पर जो वैदिक मिश्र और मशहूर जो तंत्र पद्धतियां हैं, उसमें उत्तरांग का अर्थ यह होता है कि आपने देवता, पहली बात, इन पद्धतियों में देवताओं का बाह्य पूजा या बाह्य जप होता है। तो देवता का आवाहन भी बाहर होता है, आप उनके लिए मानस पूजा भी बाहर की ओर करते हो, न्यास प्रक्रिया भी बाहर की होती है, ठीक है। और इसके पश्चात देवता को आप प्रसन्न करके आप उन्हें फिर से उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर जाने को कहते हैं। केरल तंत्र की पद्धति में इसके विलक आप देवता का आवाहन स्वयं में करते हैं, देवता की अनुभूति आप स्वयं करते हैं, औपचारिक पूजा आप स्वयं में करते हैं। और जो वैदिक और अन्य पद्धति में जो तीसरा भाग जो उत्तरांग है, उसमें आपने जो दश दिग्बंधना की थी, कोटि रक्षिकल की जो प्रक्रिया है, जहां पर आपने अपनी शुद्धिकरण करने के पश्चात आपने अपने पूजा के स्थल को आपने जो सुरक्षित किया था, उसका विमोचन करते हैं, जिसे कहते हैं दिक् विमोचन। केरल तंत्र पद्धति में दिक् विमोचन नहीं होता, केवल देह शुद्धि विडर्तल होता है, क्योंकि देवता आपके अंदर प्रस्थापित हैं। तो नित्य तौर पर जब आप देवता की पूजा या उपासना जप करेंगे, तो आप उस अंदर के देवता को आवाहन करेंगे। आपकी जप प्रक्रिया से आपकी ऊर्जा की वृद्धि होगी, और उस ऊर्जा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को हम देह शुद्धि विडर्तल कहते हैं। हम हमारे अंदर प्रस्थापित करते हैं और उसे हम सुरक्षित करते हैं। तो इस प्रक्रिया में वही तीन कार्य होंगे जिसे हम कुट्टी रक्षिकल कहते थे। तो आइए करते हैं देह शुद्धि विडर्तल, जो कुट्टी रक्षिकल से समापन होता है। तो पहला भाग है तालत्रयम। ओम सहस्रारहुं फट्, ओम सहस्रारहुं फट्, ओम सहस्रारहुं फट्। दशदिग्बंधना अस्त्र मुद्रा। ओम सहस्रारहुं फट्, 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 ओम सहस्रारहुं फट्। अग्नि प्रहार। ओम सहस्रारहुं फट्, ओम सहस्रारहुं फट्, ओम सहस्रारहुं फट्। इसके साथ आपने दुर्गा जप विधि की जो मूल प्रक्रिया है, उसका आपने समापन किया। इस क्रम में कहीं ना कहीं कितनी भी त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे कहीं हमने मात्रा, मंत्रोच्चारण की मात्रा में चूक की हो, कोई स्टेप्स भूल गए हो, अन्यथा पद का भ्रष्ट हुआ हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना
स्तोत्र कहा जाता है, जो इस प्रकार है। नमस्कार मुद्रा में। ओम यद अक्षर पद भ्रष्टम मात्रा हीनम तु यत् भवेत् तत् सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। इसका अर्थ है यद अक्षर पद भ्रष्टम, जहां पर अक्षर और पद में पद भ्रष्ट हुआ हो, मात्राहीनम तु यत् भवेत्, उच्चारण की मात्रा में कोई गलती हो गई हो, तत्सर्वम, वो सभी, क्षम्यताम देवी, इन सब त्रुटियों को आप क्षमा करें। प्रसीद परमेश्वरी, आप सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें, ऐसा क्षमा प्रार्थना हम करते हैं। इसके पश्चात देवता को प्रसन्न करने के लिए आप दुर्गा का अष्टोत्र, स्तोत्र, नामावली नहीं, स्तोत्र, अथवा सहस्रनाम स्तोत्र, या आप ललिता सहस्रनाम का स्तोत्र पारायण भी कर सकते हैं, सूक्तों का पारायण भी कर सकते हैं, मगर स्तोत्रों का पारायण करें और सूक्तों का पारायण करें। नामावली नहीं करें, क्योंकि नामावली बाह्य पूजा हो जाता है और ये आंतरिक पद्धति है, तो आप स्तोत्र का पारायण करेंगे। और इसमें आप ध्यान दीजिए कि अगर आप दीक्षित नहीं हैं, आपने अगर दीक्षा प्राप्त नहीं की है, तो बीज मंत्र वाले स्तोत्रों का आप पारायण नहीं करेंगे। जैसे ललिता त्रिशती हो या खड्गमाला हो, आप उनका पारायण बिना दीक्षा लिए नहीं करेंगे। इस स्तोत्र पारायण के पश्चात आप भगवान को नमस्कार प्रदान करेंगे, अष्टांग नमस्कार, या जिस प्रकार से आपकी सुविधा या सहूलियत हो उस प्रकार से भगवान को नमस्कार करके इस जप विधि का आप समापन करेंगे। आमतौर पर अगर आपकी ये जप विधि की प्रक्रिया नित्य तौर पर करेंगे तो ये 10-15 मिनट में होने वाली प्रक्रिया है, उससे कम में भी होगा, मगर आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि परिकल्पना बहुत ही अहम है। परिकल्पना के बिना ये एक कोई रूटीन रोबोटिक काम हो जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। आपका मन कहीं और होगा और आपका मुंह ये मंत्र का उच्चारण करेगा, इसका कोई फल नहीं होगा। अगर आप परिकल्पना करके उस देवी के उपस्थिति को अगर आप अपने परिकल्पना में रखेंगे तो आपको फल प्राप्ति शीघ्र होगी और देवता अनुभव भी शीघ्र प्राप्त होगा। आइए चलते हैं समापन की ओर और दुर्गा जप विधि के संबंधित कुछ विषयों को जान लेते हैं। अगर आपको मंत्र सिद्धि की अगर इच्छा है या अभिलाषा है तो मंत्र सिद्धि के लिए 8 लाख जप क्रम है और उसका 10वां हिस्सा मतलब 80,000 हवन के रूप में करना होगा। इन सारे विवरणों को आप अपने गुरुजी से संपर्क करें और इस पुरस्चरण विधि को आप कर सकते हैं। हवन की पद्धति में काले तिल को त्रिमधुरम में डुबोकर हवन किया जाता है। त्रिमधुरम में घी, दूध और मध का मिश्रण होता है, जिसमें इस काले तिल को डुबोकर हवन किया जाता है। अभी आपने पुरस्चरण कर लिया तो इससे एक चीज तो निश्चित है कि धनाकर्षण होगा, आपकी आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल अच्छी रहेगी और आपको किसी भी परिस्थितियों या कठिनाइयों का सामना करने में आपको सौलभ्य प्राप्त होगा। मगर सिद्धि के बाद आप स्वयं तक सीमित न करके दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, परोपकार भी कर सकते हैं। किस प्रकार से? अभिमंत्रित अगर आप घी किसी को आप प्रदान करते हैं या अभिमंत्रित भस्म अगर आप किसी को हवन जो आपने किया हुआ है, अभिमंत्रित भस्म जो है, भस्म को अभिमंत्रित करके आप अगर किसी को प्रदान करते हैं तो वे उनका सेवन भी कर सकते हैं या धारण भी कर सकते हैं। मगर उसके साथ में एक श्लोक, देवी को प्रसन्न करने के लिए एक श्लोक का पठन जरूर कराइए या आप खुद कीजिएगा, और धारण अथवा सेवन करने के लिए आप ये दे सकते हैं।
तो आशा है कि इस वीडियो द्वारा आपको दुर्गा जप विधि की जो प्रक्रिया है इसका इस्तेमाल या उपयोग करके आपके जप विधि की प्रक्रिया में पुष्टिकरण प्राप्त हो, सौलभ्य प्राप्त हो और शीघ्र फल प्राप्ति प्राप्त हो, यही हमारी मनोकामना है। आप श्री विद्या तंत्र पीडम के वेबसाइट www.shrividyatantra.com से जुड़े रहें। ऐसे अनेक वीडियो श्रृंखलाएं गुरुजी ने प्रसारित की है श्री विद्या तंत्रम यूट्यूब चैनल पर। आप जरूर श्री विद्या तंत्रम यूट्यूब चैनल पर जाएं और फेसबुक पेज श्री विद्या तंत्रम पर भी जाएं। वहां पर आपको ऐसे अनेक वीडियो और वीडियो मालिकाएं देखने को मिलेंगी जो केरल तंत्र के गूढ़मय पद्धतियों पर खास विषयों का अनावरण करती है, जो कहीं देखने को नहीं मिलता और बहुत दुर्लभ है। और अगर आपको केवल जप विधि में मूल दुर्गा जप विधि में अगर आपको दीक्षा लेनी हो तो आप वेबसाइट पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और इस संधि का लाभ उठाएं। वीडियो देखने के लिए सहर्ष धन्यवाद।